चलो पढ़ते हैं आज का नया टॉपिक, क्या एनिमल टिश्यू। क्या एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में आगे बढ़ते हैं। तो इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? इसकी स्टडी को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी टर्म किसने दी? मेयर ने। किसने? मेयर ने। अच्छा, टिश्यू टर्म किसने दी? टिश्यू टर्म दी ये बाई जेड, है ना। अब टिश्यू की क्या पढ़ते हैं? डेफिनेशन। डेफिनेशन पढ़ते हुए इसकी डेफिनेशन कुछ एक ट्रिक है, इसका नाम है सॉफ्ट। ये है टिश्यू। एफ यानी है फंक्शन, ओ यानी ओरिजिन, एस यानी स्ट्रक्चर। ये तीनों इसकी क्या होनी चाहिए? सेम। यानी टिश्यू की डेफिनेशन क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम फंक्शन, सेम ओरिजिन और सेम स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टिश्यू। इज कॉल्ड टिश्यू। क्या क्या सेम होनी चाहिए? एस यानी स्ट्रक्चर, ओ यानी ओरिजिन, एफ यानी फंक्शन और टी यानी टिश्यू। टिश्यू है ना ये तीनों। हाँ। अब इसके टाइप की बात करते हैं आगे। तो इसके टाइप है, इसके टाइप की एक ट्रिक है, CEMENT, सीमेंट। टिश्यू किसके द्वारा, जो टिश्यू में जो सेल्स होती है, ग्रुप ऑफ सेल्स होती है, वो किसके द्वारा अटैच होती है? वो होती है सीमेंट, जिसका दूसरा नाम है मैट्रिक्स। क्या? मैट्रिक्स। तो सीमेंट, सीमेंट, टी यानी टिश्यू, एन यानी नर्वस, ई यानी एपिथेलियम, एम यानी मस्कुलर, ई को साइलेंट रखा, सी यानी कनेक्टिव। कौन कौन सी टिश्यू? नर्वस टिश्यू, एम, टी यानी टिश्यू, सी यानी कनेक्टिव टिश्यू, एम यानी मस्कुलर टिश्यू, ई यानी एपिथेलियम टिश्यू, एन यानी नर्वस टिश्यू। अच्छा, तो अब इनको सीक्वेंस लिख ले एक बार। तो फर्स्ट क्या नाम है? फर्स्ट आता है एपिथेलियम, सेकंड आता है कनेक्टिव, थर्ड आता है मस्कुलर, फोर्थ आता है नर्वस। अच्छा, तो ये क्या है? चार टिश्यू के टाइप। अब इसकी ओरिजिन पढ़ते हैं। ओरिजिन, एपिथेलियम टिश्यू की ओरिजिन, यानी ये पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। एपिथेलियम टिश्यू की एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। क्या? एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। एम्ब्रियोनिक ओरिजिन इसकी तीनों प्रकार से होती है, तीनों लेयर से होती है, एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल और एंडोडर्मल। कौन कौन से होती है? एक्टो से भी होती है, मीजो से भी होती है और एंडोडर्मल से भी होती है। अब पढ़ते हैं आगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की ओनली मीजोडर्मल और मस्कुलर, मस्कुलर एम, एम यानी मीजोडर्मल। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू एक ओनली है जिसकी इसकी होती है एक्टोडर्मल। अब इनमें से क्वेश्चन कैसे आता है? जैसे कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू को कोई भी एक एग्जांपल दे देगा, बोन, लूज कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज। ये क्या है? इसका ओरिजिन कैसे होगा? मीजोडर्मल। कैसे? मीजोडर्मल। जो भी कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट है उनका ओरिजिन मीजोडर्मल। मस्कुलर टिश्यू से कोई भी मसल का एग्जांपल दे देगा और उसको पूछेगा इसका ओरिजिन मीजोडर्मल। नर्वस टिश्यू का कोई एग्जांपल दे देगा, उसका ओरिजिन एक्टोडर्मल। इसमें कोई एग्जांपल देगा, इसमें एक पढ़ेंगे, वैसे इसको रिप्रोडक्शन में पढ़ाएंगे कि इनका कैसे होगा। जैसे हम एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पढ़ेंगे, उसमें बताएंगे कि इन तीनों प्रकार की लेयर से कैसे कैसे ऑर्गन बनते हैं। तो ये इनकी ओरिजिन हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट टिश्यू कौन सा है? एपिथेलियम। एपिथेलियम। अच्छा, एपिथेलियम, एपी का अर्थ है अपूर्ण और थीलियस का अर्थ है टू ग्रोथ। मतलब वह टिश्यू जो किसी अन्य टिश्यू पर ग्रोथ करे। मतलब टिश्यू दैट, इसकी एक वो तो लिखते हैं डेफिनेशन, टिश्यू दैट ग्रो ऑन कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव या अदर इज कॉल्ड एपिथेलियम टिश्यू। समझ में आ गई? वह टिश्यू जो किसी अन्य टिश्यू, अन्य टिश्यू कौन सा होगा? कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कैसे? ये है एपिथेलियम टिश्यू, इसके बीच में आ गई बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये आ गया सीटी, कनेक्टिव टिश्यू। ऐसे होगी।
ये क्या है, एपिथेलियम टिश्यू, बाहर की ये परत एपिथेलियम टिश्यू, इसके नीचे पाई जाएगी बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्या पाई जाएगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके नीचे क्या पाया जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू, नाम से पता चल रहा है कनेक्ट कर रहा है, क्या पाया जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा चलो भाई पढ़ते हैं आगे। अच्छा इसकी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बाद में देखेंगे, इसके टाइप लोकेशन ये देखते हैं। तो इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं पहले। इसका अदर नेम क्या है, इसको बोलते हैं ओल्डेस्ट टिश्यू, ओल्डेस्ट या प्रिमिटिव, क्योंकि ये सबसे पहले बना है ना, तो ओल्डेस्ट टिश्यू बोलेंगे। अच्छा इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको एवेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। क्यों बोलते हैं एवेस्कुलर, क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई एब्सेंट, जिसमें ब्लड सप्लाई एब्सेंट वो एवेस्कुलर टिश्यू, ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। तीसरा पॉइंट है मैक्सिमम रीजनरेशन, यानी मैक्सिमम रीजनरेशन या हाई डिग्री रीजनरेशन पावर होती है इसमें, यानी सबसे ज्यादा टिश्यू में सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर किसमें होती है, एपिथेलियम टिश्यू में होती है, एपिथेलियम टिश्यू। अच्छा फोर्थ पॉइंट, इन बॉडी ऑल ग्लैंड्स फॉर्म्ड बाई ईटी, किससे बनी होती है, फॉर्म्ड बाई ईटी। अच्छा कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4, फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं। जंक्शन का नाम सुना होगा, जंक्शन इसी में आगे पढ़ेंगे, टिश्यू खत्म होगा तब, तो एक ये पॉइंट यही मेंशन कर लेते हैं, ऑल जंक्शन प्रेजेंट इन ओनली इन ओनली एपिथेलियम टिश्यू। सभी जंक्शन किसमें प्रेजेंट होते हैं, ओनली, सबसे बेस्ट ओनली होते हैं, नहीं मतलब ओनली यानी इसी में होते हैं और किसी में नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट, ओल्डेस्ट टिश्यू हो गया, वेस्कुलर टिश्यू हो गया, मैक्सिमम रीजनरेशन पावर बॉडी के आगे लेंस बनाता है, ऑल जंक्शन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ एपिथेलियम टिश्यू फॉर्म ऑल बॉडी सरफेस एंड ऑल बॉडी सरफेस, सारी बॉडी की सरफेस किससे बनी होती है, एपिथेलियम टिश्यू, इससे एपिथेलियम टिश्यू फॉर्म ऑल बॉडी सरफेस एंड लाइन बॉडी कैविटीज। और एंड एपिथेलियम टिश्यू फॉर्म ऑल बॉडी सरफेस, लाइन बॉडी कैविटीज एंड होलो ऑर्गन्स। तो अच्छा इससे क्या पता चल रहा है कि जो सबसे बाहरी परत है वो और सबसे आंतरिक परत है जो भी, वो कौन बनाता है, एपिथेलियम टिश्यू बनाता है। कौन बनाता है, एपिथेलियम टिश्यू बनाता है। अच्छा आगे पढ़ते हैं इसको, ये सबसे मेन पॉइंट है जो कभी भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, कभी भी। ये इसकी टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू की फर्स्ट पढ़ रहे थे अपन, अब पढ़ेंगे एपिथेलियम टिश्यू के क्या टाइप। ये एपिथेलियम टिश्यू के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले ली अपन ने, अब इसके टाइप पढ़ते हैं। पढ़ेंगे इसके टाइप ऑन द बेसिस ऑफ कवरिंग एपिथेलियम, किसके ऊपर पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कवरिंग एपिथेलियम। कवरिंग एपिथेलियम के आधार पे कितने टाइप होते हैं, एपिथेलियम टिश्यू के कितने टाइप होते हैं, 2। एक तो होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड। किसके ऊपर पड़ रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ कवरिंग, यानी सिंपल, नाम से पता होना चाहिए इसमें सिंगल लेयर ओनली, सबसे मेन पॉइंट है। इसके आधार पे तो इसको इसके बेस पे तो इसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, सिंपल ओनली सिंगल लेयर, ओनली सिंगल लेयर पाई जाएगी। इसमें डबल लेयर या 2 या 2 से अधिक लिखने की जरूरत नहीं है। चलो आगे, सिंपल, इसको फिर इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू, और लास्ट है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड
एपिथेलियम टिश्यू। ये इसके 4 पार्ट है। सिंपल, सब में सिंपल आ रहा है ना, मतलब ये सब सिंगल लेयर से किससे फॉर्म होंगी, ओनली सिंगल लेयर्स बने होंगे। इधर आते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम के 2 टाइप है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम और सेकंड है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम का दूसरा नाम क्या है, यूरोथेलियम। और स्ट्रेटिफाइड है ना, उसके अलग वो पार्ट जो आगे बढ़ाएंगे। तो आगे चलते हैं, ये इसके टाइप्स हो गए एपिथेलियम टिश्यू के। अब ये टाइप पढ़ेंगे सिंपल इसको में से एपिथेलियम, ऑन द बेसिस ऑफ कवरिंग एपिथेलियम इसको बांट दिया। अब ये पढ़ेंगे सिंपल इसको में। तो आगे बढ़ते हैं। एपिथेलियम चल रहा था, एपिथेलियम का फर्स्ट पार्ट क्या चलेगा, चल रहा भाई चल रहा, क्या हो गया, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। अच्छा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, इसके बारे में थोड़ी अच्छी चर्चा करते हैं। सिंपल है तो सिंगल लेयर से बना होगा। अच्छा, सेकंड पॉइंट, इसकी स्ट्रक्चर देखिए। इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी, देखो ये है, ये है, ये है, चलो बड़ी हो गई। अभी भी ज्यादा बड़ी है, समझ आ गया। ये ऐसी टूट जाएगी। ये क्या है, सिग्मोमस सेल। ये क्या है, न्यूक्लियस। अब इसकी यहाँ पाई जाती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इसके नीचे क्या पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या पाया जाएगा, ये क्या है, सीटी, कनेक्टिव टिश्यू। क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, इसकी ये सेल कैसी लग रही है, अच्छा इसका अदर नाम क्या देते हैं, सेल से, सेल से कैसी लग रही है, देखो टाइल जैसी लग रही है, टाइल जैसी लग रही है। और इसका दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, टाइल पेवमेंट। पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं इसको। अच्छा, और कैसी लग रही है, ये टाइल जैसी लग रही है, पेवमेंट जैसी लग रही है, फ्लैट सेल कुछ जैसी लग रही है ना। हाँ, तो इसके ये अलग नाम हो गई, टाइल जैसी स्ट्रक्चर। पेवमेंट जो रोड के पास में लगी होती है ना, वो पेवमेंट होती है, जो रोड के किनारे, ये होती है फ्लैट सेल। फ्लैट सेल जैसी दिख रही है। अच्छा, अब इसके फंक्शन क्या है, इसे एपिथेलियम के फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या रहता है, कंट्रोल ऑस्मोसिस, कंट्रोल ऑस्मोसिस नहीं सॉरी डिफ्यूजन, कंट्रोल डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन ऑस्मोसिस और फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन ये इसके फंक्शन है। चलो ये इसकी क्या हुए फंक्शन, देखो सेल से फंक्शन, सिंपल स्क्वामस मेड बाय सिंगल लेयर, सिंगल लेयर से बनी होगी। अच्छा, अब क्या पढ़ेंगे इसके, सब पहले एग्जांपल पढ़ते हैं। चलो इसके फंक्शन क्या थे, कंट्रोल ऑफ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस और फिल्ट्रेशन। देखते हैं इसके एग्जांपल। सबसे बेस्ट चीज, सबसे बढ़िया चीज, सबसे ज्यादा समझने वाली चीज क्या है, एग्जांपल। एग्जांपल सबसे इंपोर्टेंट, टिश्यू में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट हो गया है, एग्जांपल। किसके, स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के। चलो आगे बढ़ते हैं इसके एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं इसका। फर्स्ट एग्जांपल है एंडोथेलियम, ब्लड वेसल की एंडोथेलियम सबसे इंटरनल लेयर किससे बनी होती है, स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू से। ये क्या है, एक ब्लड वेसल। क्या है इसका नाम, फर्स्ट एग्जांपल एंडोथेलियम। बी क्या है इसका एग्जांपल, बी है एल्वियोलाई। लंग्स में पाई जाती है ना एल्वियोलाई, कितनी संख्या होती है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा एल्वियोलाई। अच्छा, एल्वियोलाई की कैसी होगी सर, ये देखो, ये क्या है एल्वियोलाई, इसके अंदर कौन सा टिश्यू, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू होगा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। इसके नीचे क्या पाई जाएगी,
ये ब्लड वेसल, ये देखो प्यारी सी ब्लड वेसल। तो यहाँ पे क्या कौन सा कार्य, इसका अपन जो फंक्शन पढ़े थे, फंक्शन क्या पढ़े थे, कंट्रोल डिफ्यूजन। ये देखो यहाँ से O2 को यहाँ छोड़ना, CO2 को यहाँ लेना, ये क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है गैसेस का। तो यहाँ क्या हो रहा है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। इसका फर्स्ट जो मैंने फंक्शन बताया था इसका वो सी चलते हैं, तो सी इसका एग्जांपल होगा वुमेन्स कैप्सूल। क्या होगा, वुमेन्स कैप्सूल। ये क्या है, वुमेन्स कैप्सूल है। यहाँ पे क्या पाई जाती है, पोडोसाइट सेल्स के ऊपर ये क्या है, ये है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। अच्छा, इसका यहाँ पे क्या कार्य है, ये यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होता है, आइंस का फिल्ट्रेशन नहीं है तो क्या है, यहाँ पे आइंस का फिल्ट्रेशन होता है, आगे बढ़ेंगे अपन, यहाँ होता है आइंस का फिल्ट्रेशन। तो यहाँ क्या कार्य हो रहा है, ये देख लो पीछे जाके वीडियो को, पीछे क्या लिखा हुआ है, यही इसके फंक्शन लिखे हुए, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, फिल्ट्रेशन आइंस का फिल्ट्रेशन होता है। तो इसका एक एग्जांपल डी, ये एग्जांपल इसका कौन सा होगा, डी होगा, इसी से रिलेटेड होगा। इन सेगमेंट ऑफ एलओएच का थीन सेगमेंट यानी पतला सेगमेंट, उसमें क्या पाई जाती है, और लिम्फेटिक वेसल इसका एक एग्जांपल है, लिम्फेटिक वेसल्स की एग्जांपल है, ये इसके एग्जांपल है। अब आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट टिश्यू कंप्लीट हुआ, एपिथेलियम। 4 टाइप बताए थे मैं, टिश्यू कितने प्रकार का, 4 प्रकार का, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। कौन सा, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। फिर मैंने एपिथेलियम को उठाया, मैंने उसको 2 पार्ट्स में बांटा, ऑन द कवरिंग ऑफ एपिथेलियम। उसको कितने पार्ट्स में बांटा, 2, एक तो सिंपल कवरिंग एपिथेलियम के आधार पर, एक कंपाउंड सिंपल को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट था सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सेकंड था सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, थर्ड था सिंपल कोलुनर एपिथेलियम, और फोर्थ था सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। उधर फिर कंपाउंड को कितने पार्ट्स में बांटा, 2। तो पीछे जाके आराम से सोचो, आराम से इमेजिन करो, हर चीज को इमेजिन करोगे तब समझ में आएगी। इमेजिन करो, तो इधर मैंने कंपाउंड लिखा था, उसको 2 पार्ट्स में बांटा, एक तो था ट्रांजिशनल एपिथेलियम और सेकंड वही क्या था, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ट्रांजिशन एपिथेलियम को अपन को बोला था ना, यूरोथेलियम में बोला था। चलो ये हुआ कंप्लीट। अब सेकंड एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम पढ़ रहे हैं ना अपन। इसका कौन सा पार्ट पढ़ रहे थे, इसका भी पढ़ रहे थे, सिंपल एपिथेलियम। इसका भी अपन एक पार्ट तो कंप्लीट कर लिया, कौन सा, स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस। अब सेकंड पार्ट चलते हैं इसके, कौन सा, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। कौन सा, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। चलो चलते हैं इसके ऊपर भी। सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू को लाते हैं यहाँ, आओ भाई, आपको भी प्रपोजल है यहीं पे। सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू, क्यूबोइडल नाम से पता चल रहा है कि इसकी सेल शेप कैसी होगी, क्यूब लाइक। चलो चलते हैं, इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले। हाँ ये है इसकी स्ट्रक्चर, सिंपल है तो नाम से पता चल रहा है कि ये ओनली 1 लेयर में, कितनी लेयर में है, 1 लेयर। क्यूबोइडल, क्यूब लाइक नहीं लग रही ना इधर से, न्यूक्लियस क्या बन रहा है, न्यूक्लियस। ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसकी टच सी रहती है ना। और ये यहाँ पे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। क्यूब सेल, न्यूक्लियस, बेसमेंट मेम्ब्रेन और कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, इसके भी कुछ बेसिक फंक्शन पढ़ते हैं, जैसे किसकी पढ़े थे, स्क्वैमस एपिथेलियम की। सेल, इसकी सेल शेप कैसी होगी, सेल शेप होगी क्यूब लाइक, ऐसी क्यूब लाइक, क्यूब करने की क्यूब लाइक इसकी सेल शेप होगी। अच्छा, सिंपल क्यूबोइडल कौन सा पढ़ रहे हैं, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू, ये इसकी स्ट्रक्चर, ये इसकी सेल शेप। अब इसके आगे चलते हैं, तो इसकी क्या है, फंक्शन पढ़ लेते हैं। इसके फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं इसके, सिक्रेशन और
एब्जॉर्प्शन। क्या क्या इसके फंक्शन है? सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन। अच्छा, इस टिश्यू के सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू, इसके अपन एग्जांपल पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। क्या पढ़ेंगे? एग्जांपल। इसका फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं, किडनी। किडनी सेकंड एग्जांपल होगा इसका सिंपल क्यूबोइडल किडनी के अलावा सेगमेंट ऑफ एलओएच। ठीक है, मोटा वाला जो सेगमेंट है इसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। अच्छा, इस टिश्यू का एग्जांपल में सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम का दूसरा नाम क्या दे दिया अपन ने? जर्मिनल एपिथेलियम। क्यों दिया? क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और ओवेरी की इंटरनल लेयर किससे बनी होती है? किससे बनी होती है? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम से। इसलिए इसका सेकंड नाम क्या दे दिया? जर्मिनल एपिथेलियम। किसका? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू का। अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जहां गेमेट्स का प्रोडक्शन होता है उसकी इंटरनल लेयर बनाता है, और ओवेरी जो है जहां की फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें ओवेरी के अंदर ओव्यूम का प्रोडक्शन होता है, उसकी इंटरनल लेयर कौन बनाता है? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। तो अच्छा, जहां अपने मनुष्य के अंदर जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जहां गेमेट्स का प्रोडक्शन हो रहा है उसकी इंटरनल लेयर बना कौन रहा है? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या पड़ गया? जर्मिनल एपिथेलियम। आगे और क्या एग्जांपल है? अच्छा, एग्जांपल इसके और आगे बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है सीलियरी मसल और आइरिस मसल। ये भी इसके एग्जांपल है। कौन कौन से? सीलियरी मसल और आइरिस की मसल, जो कहां पाई जाती है? आई में। अच्छा, ये तो बहुत गंदा क्वेश्चन हो गया। फिर ये आपने टिश्यू बताए एपिथेलियम, कनेक्टिव, नर्वस और मस्कुलर। तो ये तो सर मसल टिश्यू होनी चाहिए ना? नहीं, लेकिन ये एक्सेप्शन है। मसल टिश्यू के कौन कौन से एक्सेप्शन होंगे आगे पढ़ाऊंगा मैं। मसल टिश्यू तीसरे नंबर पे, तो उसमें बताऊंगा। इसमें क्या है? सीलियरी मसल और आइरिस मसल। किसके एग्जांपल है? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू के। किसके? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू के। सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू के एग्जांपल कौन कौन से हो गए? किडनी, थिक सेगमेंट ऑफ एलोएस। अच्छा, थिन सेगमेंट ऑफ एलोएस क्या था? थिन सेगमेंट ऑफ एलोएस था इससे पहले वाला। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू का एग्जांपल था। अच्छा,